हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बेसिक टॉयलेट फिटिंग किस तरह की जाती है, टॉयलेट में ड्रेनेज लाइन किस तरह डाली जाती है, ड्रेनेज लाइन डालने के लिए पाइप को किस तरह सेट किया जाता है और इसे करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं। बेसिकली आगे चल के हम और भी ज़्यादा हाउस वायरिंग से रिलेटेड या प्लम्बिंग के वर्क से रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो यदि आप प्लम्बिंग और हाउस वायरिंग सीखना चाहते हो तो आप एसएन टेक्निकल स्पेशल चैनल को वॉच कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम उसके ऊपर और भी डिटेल में हाउस वायरिंग और प्लम्बिंग के और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम सीख लेते हैं हाउस वायरिंग के लिए बेसिक ड्रेनेज लाइन किस तरह डाली जाती है। इसके बाद हम एक वीडियो बनाए जिसमें हम इसमें नल फिटिंग किस तरह करने वाले हैं, किस तरह नल फिटिंग होगी, किस तरह शावर कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम पाइप फिटिंग के लिए नल फिटिंग किस तरह की जाएगी वह भी सीखने वाले हैं। ये हमने नल फिटिंग के लिए लाइन पहले ही बना ली है, चलिए हम पहले सीख लेते हैं। ये देखिए नल फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे हैं, तो एक हमें नल फिटिंग के लिए एक नल लगेगा और दूसरे में हमें वहाँ पे जितनी रेंज में हमारी देख सकते हैं, दूसरा वाला जो कट हमने लगाया है वहाँ पे हमारी कितनी रेंज में हमारी लेट आने वाली है उसके लिए हमने मार्किंग की है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह बेसिक ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। बेसिकली यह जो पाइप हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, देखिए इस पाइप को हम बेसिकली लेट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, एक पाइप लिया, उसमें पहले एक एल्बो लगाई है और उसके अंदर हमने टी फिट की है। टी इसलिए फिट किया क्योंकि एक लाइन हमारी ऊपर जाने वाली है, कभी भविष्य में हमें ऊपर लाइन डालना हो तो ये इसके लिए हमने टी फिट की एक लाइन। चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं किस तरह ड्रेनेज लाइन में लेट के लिए लाइन को डाला जाता है। हम यहाँ पे टी को कनेक्ट कर रहे हैं। टी हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक जो लाइन होने वाली है, बेसिकली एक जो पाइप में एक सिरा होने वाला है वो इसी बाथरूम के लिए यूज होने वाला है, और जो दूसरा सिरा जो सामने वाला सिरा होने वाला है वो बेसिकली हमारी जो रूफ होने वाली है, जो छत होने वाली है वहाँ पे जाने वाला है। यदि भविष्य में हमें कोई लेट बाथ ऊपर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह ज्वाइंट को किया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखना होती है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें एक पाइप को जोड़ना है, तो हम यहाँ पे पहले कनेक्टर ले लेते हैं। और पाइप का आप ध्यान रखें, जो पाइप का आपको जो साइज लेना है वो थोड़ा बड़ा लेते हैं हुए लेना है, क्योंकि एल्बो में और टी में हमारा जो पाइप होता है वो अंदर तक मिनिमम 2 इंच या 2.5 इंच तक अंदर जाता है। तो आप पहले देख लेंगे जहां तक आपको अंदर डालना है उतना आप बढ़ा के लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसे पहले फिट कर लेते हैं टी में और इस एल्बो में। चलिए इसे हमें पहले फिट कर लेना है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका हमें सॉकेट बनाना है। तो सॉकेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे गर्म करना होगा और हीट करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे जो सॉकेट के पैसे होते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सॉकेट के लिए हमें एक एक्स्ट्रा सॉकेट लगाना होगा, जिससे हमारी जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से जला के करते हैं ताकि जो सॉकेट हो यहाँ से देखिए इस तरह से सॉकेट हमारा बन जाए। जो पाइप होता है इसी में हम सॉकेट बना रहे हैं, तो इसीलिए देखिए हमने इस तरह फिट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इस एल्बो में हमें आगे वाली एल्बो में लगा लेना है। यहाँ पे जो पाइप लेना, देखिए आपको पाइप कितना बड़ा लेना है, तो वह कोने से लेकर इस कोने तक का आपको पाइप लेना है। बेसिकली थोड़ा बड़ा लेना है ताकि एल्बो में हमारे अच्छे से फिट हो सके। देखिए यहाँ पे हम इस पाइप को काट लेते हैं इस कटर से, और इसे भी हमें सॉकेट बनाना है। तो सॉकेट बनाने के लिए हम इसे भी पहले जला लेते हैं। जला लेने से हमारे सॉकेट के जो पैसे होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा सॉकेट वहाँ पे कनेक्ट नहीं करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे हॉट कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं। चलिए इसे भी हम इसमें फिट कर लेते हैं और ये लाइन आप देख सकते हैं इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। बेसिकली क्या होगा, ये हमारे लेट के लिए जो पाइप होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसे हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह बाथ की फिटिंग की जाएगी। क्योंकि बाथ की एक लाइन हमें ऊपर भी लेके जाना है और एक लाइन इस बाथरूम के लिए रखना है, इसलिए हम यहाँ पे टी कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारी नानी टेप है, जो कि इसे हम नानी टेप कहते हैं, जो कि इस बाथरूम में हम रखने वाले हैं। और एक लाइन हमें ऊपर क्यों ले जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टी की पोजीशन कैसे रखना। कई पर्सन्स क्या करते हैं, टी की पोजीशंस को आड़ा रख देते हैं। देखिए हमें टी की पोजीशन को ऐसा रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हमारी जो ऊपर का पाइप है, जो ऊपर के पाइप से जो पानी आने वाला है वह भी नीचे जाएगा, और जो हमारे इस बात का जो पानी आने वाला है वह भी नीचे आएगा। तो आपको टी की पोजीशन हमेशा ऐसी ही रखना है। कई पर्सन्स क्या करते हैं, इस तरह से रख देते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है, जब ऊपर से पानी आता है तो हमारे बाथरूम में आ जाता है। इसलिए हमें जो टी की पोजीशन होगी वो एकदम खड़ी रखना है, हमें से आड़ी नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसी में हमेशा प्रॉब्लम होती है। यदि हम आड़ी रख देंगे तो जो हमारा जो ऊपर के बाथ से पानी आ रहा है वो हमारे इस बाथ में आ जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले तो जो टी होगी उसे खड़ी रखना। देखिए इस तरह से हम एक पाइप यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लाइन को ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पे एक पाइप को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें टी कनेक्ट कर देना है। देखिए टी का जो एक सिरा होगा इस नानी टेप में आ जाएगा, जो कि इस बात के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक पाइप फिट होगा और जो भी बात का पानी होगा यहाँ से बाहर आएगा। देख सकते हैं आप, नानी टेप से क्या होता है, जो भी गंदगी होती है वो अंदर हमारे पाइप में नहीं जाती है। देखिए यहाँ पे हमने एक एल्बो कनेक्ट की है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी शीट है वो 13 इंच की भी आती है, 15 इंच भी आती है और 18 इंच भी आती है। हम यहाँ पे 15 इंच की शीट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो पाइप होने वाला है वह 15 इंच से नीचे ही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि 15 इंच से ऊपर हो जाता है तो आपका पाइप जो होगा वो बात के ऊपर आएगा। इसलिए आपको जो आप पाइप की फिटिंग कर रहे हैं ये 15 इंच के नीचे ही नीचे रखनी है, इसलिए हम इस तरह से फिटिंग कर रहे हैं। चलिए इसे हमें सॉकेट बनाना है, तो सॉकेट बनाने के लिए हम इसे जला के सॉकेट बना लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने इसका सॉकेट कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से जलाने से या हॉट करने से हमें सॉकेट का जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद आपको ध्यान रखना है जो पाइप की लाइन होगी वो आपको 15 इंच से नीचे ही नीचे रखना है, क्योंकि जो हमारी लेट होने वाली है वो 15 इंच ऊपर होने वाली है। देखिए इस तरह से हमने पाइप को यहाँ पे रख दिया है, और रखने के बाद हम नापेंगे इसे। बेसिकली 15 इंच से कम होना चाहिए, 15 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए जो फिटिंग हो रही है वो हमारी 13 इंच पे हो रही है, ठीक है, 2 इंच हमारी ज़मीन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पाइप होगा ज़मीन के अंदर हो जाएगा। देखिए इस तरह से 15 इंच पे हम शीट लगाने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे किया है। अब चलिए देखिए 15 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब बेसिकली जो हमारे लेट की जो चौड़ाई होने वाली है वो हम 3 फीट में रखना। बेसिकली 20 इंच की शीट आएगी और 6-6 इंच हमें दोनों तरफ जगह छोड़ना है, तो हम यहाँ पे बेसिकली 3 फीट जगह छोड़ रहे हैं। जो हमारी लेट होने वाली है वो 3 फीट में आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे 34 इंच जगह छोड़ रहे हैं। आप 36 इंच भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे 3 फीट जगह छोड़ रहे हैं, और 3 फीट के बाद यहाँ पे इस बात के लिए हम इस नानी टेप को रख देते हैं। देखिए इस नानी टेप को रख दी है। अब इस नानी टेप से जो पानी आएगा वो सीधा इस ड्रेनेज लाइन से होता हुआ बाहर हो जाएगा। चलिए हमें इस तरह से इसे रख देना है। चलिए इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी लगा देते हैं इसमें। चलिए इसे हमें इस तरह से रखकर इस पाइप में फिट कर देना है। तो देखिए इस बात का जो पानी आएगा वो भी सीधा नीचे जाएगा, और जो फ्लोर से पानी आने वाला है वह भी नीचे जाने वाला है। तो इस तरह हमें यहाँ पे फिट कर देना है, और जो दीवार से इसकी डिस्टेंस होना चाहिए वह 2 इंच होना चाहिए, क्योंकि 1 इंच का फर्श आएगा, इसलिए 2 इंच पे हमने रखी है। चलिए अब हमें ऊपर ले जाने के लिए कितना लंबा पाइप लगाना है तो हम पहले मेजर कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें 92 इंच का पाइप लगने वाला है, तो हम यहाँ पे एक टुकड़ा काटकर इस जो हाफ सेट होता है हाफ सेट में फिट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने 92 इंच का एक पाइप लिया है, और इसे हमें ऊपर से अच्छे से ठोक कर फिट करना है, कहीं भी लूजिंग नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके ऊपर हमने हाफ सेट लगा देना है। तो बेसिकली हमारा जो लेट का जो पाइप था उसे हमने यहाँ पे हाफ सेट लगा के ऊपर की तरफ फिट कर दिया है। अब ऊपर की जो ड्रेनेज लाइन आने वाली है इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे जब भी हमें ज्वाइंट करना होगा, और इसी तरह हमें जो दूसरा वाला पाइप है उसी तरह दूसरे वाले पाइप को भी ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए हाफ सेट लगा के हमें पहले नाप लेना है कितने इंच का हमें पाइप लगने वाला है। तो हम उसे नाप कर इस तरह से नाप लेते हैं, और इस तरह से पाइप को लगा के उसे भी ऊपर हमें ले जाना है हाफ सेट लगा के, ताकि जो कॉलम है कॉलम से पाइप हमारा आसानी से निकल सके। इस तरह से देखिए पहले हमें फिट कर देना है, और फिर हाफ सेट लगा के इस लाइन को ऊपर ले जाना है। तो ये जस्ट हमारी बेसिक फिटिंग थी, किस तरह लेट बाथ की ड्रेनेज लाइन फिट की जाती है। इसके ऊपर हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसकी पाइपलाइन किस तरह की जाएगी, नल फिटिंग किस तरह की जाएगी, सबके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपने एसएन टेक्निकल स्पेशल चैनल को पे आप उसे सब्सक्राइब के जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम उस पर एसएन टेक्निकल स्पेशल पर और भी वीडियो बनाने